मानसून सत्र के दौरान भाजपा ने एनडीए के सभी सांसदों को आज सुबह 10 बजे संसद के मकर द्वार पर एकजुट होकर अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए बुलाया है। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में किए गए भारतीय सैन्य ऑपरेशन पर आधारित है। इस पर विशेष चर्चा होगी। इस चर्चा में राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर समेत अन्य कई वरिष्ठ मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। वहीं विपक्ष की ओर से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव आदि आक्रामक सवाल उठाएंगे। दोनों सदनों में 16-16 घंटे की लंबी बहस निर्धारित की गई है। मॉनसून सत्र की पहली सप्ताह में विपक्ष की ओर से विशेष मुद्दों जैसे बिहार में एसआईआर प्रक्रिया व अन्य पर बहस की मांग को लेकर लगातार हंगामा और बार बार स्थगन हुआ है। एनडीए सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का केंद्र बिंदु ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रीय सुरक्षा है। सत्र में यह भी संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान और भारत की कार्रवाई तथा अमेरिका द्वारा कथित सीजफायर मध्यस्थता के मुद्दे पर सरकार का पक्ष स्वयं रख सकते हैं। इस शक्ति प्रदर्शन का उद्देश्य विपक्ष के हंगामे और गठबंधन की एकजुटता के बीच एनडीए की मेजोरिटी और अनुशासन का सार्वजनिक प्रदर्शन करना है। दिल्ली के करोल बाग इलाके के रेजरपुरा में एक दंपति देबू भौमिक, जो कि 36 साल के थे, और उनकी पत्नी मल्लिका भौमिक, जो कि 32 साल की थी, अपने किराए के फ्लैट में फांसी पर लटके मिले। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई गई है। दोनों पिछले 4 महीनों से वहां रह रहे थे और उनकी 7 वर्षीय बेटी अपने रिश्तेदारों के पास पश्चिम बंगाल में है। देबू भौमिक सोने के आभूषण बनाने का काम करते थे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जांच की। किसी प्रकार की बाहरी चोट या हिंसा के निशान नहीं मिले और न ही कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच जारी है। 27 जुलाई 2025 को गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान तकनीकी खराबी के कारण उड़ान नहीं भर सकी। इसके अलावा एयरपोर्ट के निर्धारित वॉच आवर्स खत्म हो जाने के कारण भी विमान को रात में उड़ाने की अनुमति नहीं मिल पाई। एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए होटल, मुफ्त रीशेड्यूलिंग या पूरी रकम वापस लेने का विकल्प उपलब्ध कराया है। फ्लाइट अब सुबह एयरपोर्ट पर कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने के बाद रवाना होगी। कुछ दिन पहले भी कोझिकोड से दोहा एक्सप्रेस फ्लाइट तकनीकी कारणों से लौट आई थी और यात्रियों को वैकल्पिक विमान से गंतव्य भेजा गया था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने संपत्ति विवाद को लेकर अपनी मां, पिता और बहन की हत्या कर दी है। सूचना के अनुसार यह घटना दिलिया गांव की है। पुलिस ने बताया कि मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जा चुके हैं। आरोपी अभय यादव हैं, जो पिता द्वारा कुछ संपत्ति अपनी बेटी के नाम करने से नाराज था। घटना के बाद आरोपी पत्नी और बच्चे के साथ मोटरसाइकिल चलाकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सक्रियता से तलाश चल रही है। मामले की जांच जारी है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ढाका में विमान हादसे के पीड़ितों के इलाज के लिए सहयोग करने वाले विदेशी मेडिकल दलों, विशेष रूप से भारत, सिंगापुर और चीन के चिकित्सकों और नर्सों का आभार जताया है। 21 डॉक्टरों और नर्सों का यह दल हाल ही में हुए प्लेन क्रैश, जो माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज पर हुआ था, के घायलों, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं, उनको अत्यावश्यक चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। मुख्य सलाहकार ने उनकी तत्परता, समर्पण और मानवीय भावना की सराहना की और कहा कि ऐसे संकट में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी बहुत मूल्यवान है। उन्होंने इन चिकित्सा पेशेवरों से दीर्घकालीन सहयोग, मेडिकल एजुकेशन एक्सचेंज और हेल्थ केयर सेक्टर में निरंतर संपर्क बनाए जाने की अपील भी की है। इस हादसे में कम से कम 27 लोगों की मौत हुई थी और 170 से अधिक घायल हुए थे। इस मौके पर स्वास्थ्य सलाहकार नूर जहां बेगम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और चिकित्सकों को धन्यवाद दिया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने वित्त वर्ष 2026 यानी अप्रैल 2025 से मार्च 2026 में अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स का लगभग 2% यानी 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी करने का फैसला लिया है। कंपनी के मुताबिक यह कदम मुख्य रूप से मिड और सीनियर लेवल के कर्मचारियों पर असर डालेगा, खासकर वे लोग जिनकी स्किल्स अब अत्यधिक मांग वाली नई तकनीकों से मेल नहीं खाती है, जैसे क्लाउड, डेटा, एआई, या उन्हें रीस्किलिंग के बावजूद भी नई भूमिकाओं में नहीं लगाया जा सकता है। 28 जुलाई 2025 को जर्मनी के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में बाडेन वुर्टेम्बर्ग राज्य के रिडलिंगेन के पास एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री घायल हो गए। ट्रेन में लगभग 100 यात्री सवार थे। दुर्घटना स्थल पर दमकल, रेस्क्यू टीम और पुलिस ने तेजी से राहत कार्य शुरू किया। राज्य के आंतरिक मंत्री थॉमस स्ट्रॉबल भी दुर्घटना स्थल की ओर रवाना है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
और प्रभावित परिवारों के बीच संवेदना भी प्रकट की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपात राहत कार्यों में हर संभव मदद देने का आदेश दिया। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चला है, अधिक जानकारी का इंतजार है। सिर्फ टीसीएस नहीं, लगभग सभी बड़ी आईटी और टेक कंपनियों के कर्मचारियों पर 2025 में संकट गहराया हुआ है। इस साल दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, मेटा यानी फेसबुक, इंटेल, पैनासोनिक, सेल्सफोर्स जैसी नामचीन कंपनियां बड़े पैमाने पर छटनी कर चुकी हैं। 2025 के शुरू होने से अब तक तकनीकी और अन्य सेक्टर मिलाकर 1 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। इंटेल ने 21,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी की है और माइक्रोसॉफ्ट ने साल में 2 बार लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों को निकाला है। मेटा ने 5% स्टाफ कम किया है। अमेजॉन, गूगल, आईबीएम, सेल्सफोर्स और कई कंपनियों ने भी हजारों कर्मचारियों को हटाया है। रश्मिका मंदाना की नई फिल्म मायसा का हैदराबाद में पारंपरिक पूजा समारोह के साथ लॉन्च हुआ। यह फिल्म रविंद्र पुल्ले के निर्देशन में बन रही है। फिल्म की शूटिंग सोमवार से हैदराबाद में शुरू हो जाएगी, जिसमें रश्मिका पहली शूटिंग से ही शामिल होगी। मायसा एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर है जो सुंदर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध गोंड जनजाति की दुनिया पर आधारित है। रश्मिका इसमें एक गोंड महिला की भूमिका निभाएंगी, जिसमें उनका किरदार निडर और भावनात्मक रूप से गहरा होगा। आगामी महीनों में रश्मिका द गर्लफ्रेंड नामक फिल्म में भी नजर आएंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर टेस्ट मैच ड्रॉ से समाप्त हुआ। भारत ने अपनी दूसरी पारी में शानदार वापसी करते हुए रविंद्र जडेजा 107 नॉट आउट और वाशिंगटन सुंदर 101 नॉट आउट की जबरदस्त नाबाद साझेदारी के दम पर मैच बचाया। इस जोड़ी ने 203 रन की अमूल्य साझेदारी की और इंग्लैंड की जीत के प्रयासों को नाकाम कर दिया। इंग्लैंड ने मैच में काफी बढ़त बनाई थी, लेकिन भारत की दूरदर्शी रणनीति और बल्लेबाजों के धैर्य ने मैच को ड्रॉ पर समाप्त किया। इस ड्रॉ से भारत ने सीरीज में अपनी स्थिति अभी तक जीवित रखी है।